अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज का दौर एक अजीब मुकाम पर खड़ा है। इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी की पीक पर भी इंसान के दिल में एक अनदेखे खौफ की लहर है। हर दिन एक नई ईजाद, एक नया फितना और एक नई आजमाइश सामने आती है, मगर ये सब कुछ महज तरक्की की अलामत नहीं बल्कि इस बात का इशारा भी है कि वो वक्त करीब आ रहा है जिसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी। वो वक्त जब दुनिया के मादी और रूहानी निजामों के दरमियान आखिरी मार्का बर्पा होगा। वो मार्का जो दज्जाल और रूहानी फितनों के दरमियान होगा, जिसकी क़यादत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मरियम नाजिल होंगे, यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी निस्बत वाज़े तौर पर उनकी वालिदा हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की तरफ बयान की गई है, ताकि उम्मत को किसी धोखे में ना डाला जाए। कोई और शख्स जो खुद को मसीह या निजात दहिंदा कहलवाए, उसकी पहचान यही बात रद्द कर देती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल आसमान से होगा जब इंसानियत जुल्म, मादियत और गुमराही की आखिरी हदों को टच कर चुकी होगी। इसी जमाने में दज्जाल का खुरूज होगा, जिसे अल मसीह दज्जाल यानी झूठा मसीह कहा गया है, और दज्जाल की ताकत ज़ाहिरी, मादी और टेक्निकी होगी। हदीस के बारे में इसके बारे में कहा गया है कि वो एक दिन में पूरी दुनिया का सफर करेगा। और आज हम हवाई जहाज, सैटेलाइट, मसनूई जहानत और वर्चुअल रियलिटी को देखें तो ये बात समझ आती है कि वो फितना कितनी तेजी से दुनिया पर असर डाल सकता है। उसके गधे के बड़े बड़े कानों और तेज रफ्तार सफर की ताबीर आज की टेक्नोलॉजी से हैरत अंगेज मुताबिकत रखती है। दज्जाल के खुरूज से पहले दुनिया सियासी, मुआशी और रूहानी इंतशार का शिकार होगी। अरब के बड़े बड़े इलाके में बड़े बड़े फितने बर्पा होंगे। मदीना अपनी मानवी मरकजियत खो देगा, लोग वहां से हिजरत करेंगे और दुनिया की नजरें दूसरे शहरों पर होंगी। नाज़रीन, ये वो वक्त होगा जब मक्का में एक नेक शख्स जिसे लोग इमाम महदी के नाम से पुकारेंगे, वो जाहिर होंगे। महदी कोई जाती नाम नहीं है बल्कि एक सिफ्त है, यानी हदायत याफ्ता शख्स। वो जुल्म के मुकाबले में अदल का परचम बुलंद करेंगे। और हदीस में आता है कि जब महदी के खिलाफ एक लश्कर शाम की तरफ से रवाना होगा तो जमीन उन्हें निगल लेगी। यही वो निशानी है जो उसकी सच्चाई की गवाही बनेगी। और उसके बाद खुरासान के इलाके से मदद के लश्कर आएंगे और फिर वही रूहानी ताकतें, कुव्वतें दुनिया के मादी निजाम के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। फिर एक वक्त आएगा जब दज्जाल अपनी तमाम जाहिरी कुव्वतों के साथ दुनिया पर गलबा हासिल करने की कोशिश करेगा। वो अपने आप को खुदा कहलवाएगा, लोगों को फरेब देगा, मुर्दों को जिंदा करने जैसे करतब दिखाएगा और एक आदमी को कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा, मगर ये सब शैतानी धोखा होगा। इसका मुकाबला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानी कुव्वत करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में सफेद मुनारे के करीब नाजिल होंगे, उनके हाथों दज्जाल का खातिमा होगा। ये मार्का महज एक जंग नहीं बल्कि हक व बातिल, रूहानियत और मादियत और इंसानियत और शैतानियत के दरमियान आखिरी फैसला होगा। आज की दुनिया में जो निजाम फरेब, झूठे दावे और खुद को खुदा बनाने वाली सोच परवान चढ़ रही है, वो उसी दज्जाली निजाम की बुनियादें हैं। लिहाजा हमें अपनी आंखें खोलनी होगी। ये वक्त निशानियां पहचानने का है, ना कि खौफ खाने का। ईमान, इल्म और सदाकत ही वो पावर्स हैं जो इंसान को इस फितने से बचा सकती हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। यही ईमान का जमाना है जहां मादियत का तूफान उठ रहा है। वही रूहानियत की लहर उठाना यहां पर हर मोमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अंजाम में फतह उसी की होगी जो हक पर साबित कदम रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।